हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। किसी का सपना होता है कि यार इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, बुगाटी ले लेंगे, ये घर ले लेंगे, ये बंगलो ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है कितने लोग ये सब चीज़ खरीद पाते हैं, कितने लोग ये चीज़ अफोर्ड कर पाते हैं? मेरे हिसाब से बहुत ही कम नंबर है। अगर 100% लोग ट्रेडर है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिटेबल है, बाकी 95% लोग लॉस में रहते हैं। उसका रीज़न एक ही होता है कि लोगों को ये नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता है कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीज़ है, सेम नहीं है, दिखता सेम है बट होता सेम नहीं है। ठीक है, सो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं थोड़ा मसल दिखा के। सो आइए बात करते हैं अपने चैट जीपीटी बाबा से और इनसे पूछते हैं कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस इनको लगता है। Trading involves buying and selling financial instruments like stocks, bonds, commodity, currency, derivative with goal of making short-term profit. ट्रेडिंग देखो क्या होता है, ट्रेडिंग ना बहुत छोटे टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि अब वो छोटा टाइम कुछ भी हो सकता है। आप उसको 5 मिनट का ले सकते हो, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, या फिर 1 डे या फिर 1 वीक। ठीक है, हम लोग इस टाइम फ्रेम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग हो सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? Investment, on the other hand, is a long approach where individual buys asset with the intent of holding them for an extended period to benefit from long-term growth. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़े एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि 1 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल और इससे भी आप आगे जा सकते हो। तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट आप देखो आप चाहे ट्रेडिंग करो या चाहे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, आप एक एसेट में दोनों ही काम कर सकते हो। बस डिफरेंस होता है हमारे टाइम फ्रेम का, यानी टाइम फ्रेम क्या चूज कर रहे हैं हम लोग। तो पहला डिफरेंस होता है टाइम का। ठीक है, पहला डिफरेंस है टाइम का। दूसरा डिफरेंस है स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप किस स्ट्रैटेजी से प्लान कर रहे हो अपने इस चीज़ को प्रोसीड करने का, आप कैसे इसको करोगे, आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। दोनों का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, अलग अलग चार्ट्स होता है, वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ अभी कैसा होता है। उसके बाद आता है हमारा रिस्क टू रिटर्न रेशियो। ठीक है, अब जो कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, यानी कि अगर मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो आप उस पर कितना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो और आपका गोल्स क्या है। ठीक है, आपका गोल्स क्या है, यानी कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो। देखो ट्रेडिंग है तो बहुत रिस्की, बट ट्रस्ट में उससे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हो आप। अब दूसरा बात आता है स्किल एंड नॉलेज। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो तो ऑब्वियसली आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो आइए पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से 2 से 4 साल के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केट है, आप कोई भी मार्केट चूज करो, चाहे वो बिटकॉइन का हो, चाहे वो किसी और एसेट्स का हो, बट मान लो मार्केट नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आपको दिखता है कि इस जगह पे मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया। ठीक है, मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया और इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है कुछ रुपए आपके पास पड़े हुए थे, और कितने रुपए थे, तो एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए थे। ठीक है, अब आप उसका 5 हिस्सा कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हर एक हिस्सा को आप डिवाइड करो, यानी कि 20,000 और 20,000, और इस तरह से ये 5 हिस्से में बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये रूल क्या कहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे कहीं पे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपने पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया। ठीक, दूसरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, तीसरा इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कहीं किया, और चौथा इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कहीं किया, और 5वां इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कहीं किया। ठीक है, अब देखो आपको ये देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है,
तो मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक, ये जो एरिया है, अगर आप इस तरह से जो बाय करोगे तो आपको जब ये, अगर आपको सिंपल मैथ्स पता है तो यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज थ्योरम अप्लाई होगा और ये सब का एक, अगर आप सम करते हो तो एवरेज यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका टोटल बाइंग यहाँ कहीं पे हो जाएगा। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है इस तरीके से और जब ये इसको क्रॉस करता है तो ये जो आपका रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट रीज़न है। अब देखो, आपको ये तो नहीं पता है मार्केट कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ तक जाके फिर नीचे आ सकता है या फिर और ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है या फिर कुछ भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जब ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है, तो इस तरह से मान लो, अब आपको देखो ये जो पॉइंट है आपका, जो ये प्रीवियस जहाँ से आपने बाइंग स्टार्ट किया था, ठीक है, अब जब इसके ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कुछ प्रॉफिट आप यहाँ बुक करोगे, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करोगे, कुछ प्रॉफिट आप यहाँ बुक करोगे। इस तरह से जितना ये ऊपर जाता जाएगा आप हल्का हल्का करके प्रॉफिट बुक करते रहोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है बाइंग और सेलिंग का, ठीक है, यानी कि आप यहाँ कुछ सेलिंग करोगे, यहाँ कुछ सेलिंग करोगे, कुछ सेलिंग इस तरह से करोगे और अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो अच्छे तरीके से तो आपको ईजिली, ठीक है, 2x से लेके 3x तक का प्रॉफिट हो सकता है। आप अगर बिटकॉइन के मार्केट में हो, ठीक है, तो आपको आराम से ये प्रॉफिट मिल जाएगा 2 से 4 साल के बीच में, ठीक है। ये चीज़ हिस्टोरिकली देखा गया है। अब बाकी इन फ्यूचर ये चीज़ होता है या नहीं होता, आई डोंट नो, ठीक है, बट अभी तक तो ये ऐसा ही होता आया है, ठीक है। तो अगर आप इस थ्योरम को अप्लाई करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, रिस्क फ्री होने वाला है और आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग के बारे में तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर बहुत से चीज़ें इन्वॉल्व हो रहती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में तो ज़रूर से ही बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर में, बट अभी छोटे रूप में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर छोटे रूप में आपको मैं अगर बतलाना चाहूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे होता है, तो देखो, मान लो आपको एक छोटा सा यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ करना होगा, ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से नीचे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे आके ब्रेकआउट देता है और अगर कॉन्फर्मेशन लेके ये ऐसा कर देता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो और ये जो टारगेट है, यहाँ का टारगेट, ठीक है, आप इसको यहाँ तक ट्रेल करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होता है। यहाँ पे आप इधर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट होता है, ठीक। आप ये 2:1 का ले सकते हो या 1:1 का ले सकते हो या 3:1 का ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस क्या है। अभी आपको इस ग्राफ से तो बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि चार्ट्स पे ले चलते हैं, ठीक है, चार्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा चार्ट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये गौर करो, ठीक है, इस हाई से मार्केट ने क्या किया, एक डाउनवर्ड मूव क्रिएट किया है, ठीक है। ये जो मूव है ये बहुत ही डाउनवर्ड है, ठीक। आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ आया, इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश किया मगर फिर ये नीचे आया, ठीक है। इस तरह से मार्केट ने हमें एक मूव दिखलाया है। अब अगर आप देखोगे तो ये इसको थोड़ा और अगर आप जूम आउट करोगे तो ये कौन सा रीज़न था जहाँ से मार्केट को मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा था, वो रीज़न था ये, ठीक है। मार्केट हर बारी यहाँ आके सपोर्ट बना रहा था, ठीक है, यहाँ आके सपोर्ट बना रहा था, ठीक। तो अब हमें ये देखना होगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट नीचे जाने की ट्राई करेगा। अब देखो यहाँ भी आने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट तो लिया, ठीक है, मार्केट नीचे आया मगर सपोर्ट लेके ये थोड़ा ऊपर गया, बट उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ और देखो उसके बाद ये कैंडल बना, ठीक है, और ये जब ये कैंडल एक और ये बन गया, उसके बाद देखो कितना मार्केट नीचे आया है,
उसके बाद मार्केट देखो इतना नीचे आया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ये 12% के आसपास मार्केट नीचे आया था। अब अगर देखो ये इतना नीचे आने का रीज़न क्या था, ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड पहले से फॉर्म हो चुका है, जहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस तरीके से ये फिर एक और नीचे होके ये ऊपर गया, फिर इस तरह से ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे आया। बट इस टाइम ये यहाँ पे ऊपर जाने के बजाय ये यहाँ से नीचे गिर गया है। अब ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करता है इस रीज़न के पास। ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये और नीचे आएगा, और अगर इसके नीचे आता है तो ये और नीचे आएगा, और यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग समझना होता है। ये शायद आपको मे बी कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, बट ट्रेडिंग थोड़ा है भी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको बस अभी दिखलाना इसलिए चाहता था कि देखो ट्रेडिंग होता क्या है एक्चुअली में। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे और समझेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि आखिर ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमए क्या होता है, एसएमए क्या होता है, SI क्या होता है, बोलिंजर बैंड क्या होता है, और इस तरह से हम लोग हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, वॉल्यूम इंडेक्स से लेके चार्ट पैटर्न से लेके हर एक चीज़ को समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर हो सके तो लाइक भी कर देना।